नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से आज आपको एक नया वीडियो बना के दे रहा हूं मैं। जो मेरे पास एक पेशेंट आया है दिल्ली से, जो बहन जी हैं, तो कहता हूं ना कि कोई मेरे पास आएगा तो उसको मैं पैकेज बना के दे दूंगा। तो आज आपके लिए एक नया पैकेज है घुटनों में दर्द के लिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और जो मेरे पास ये पेशेंट है, जो दिल्ली से आए हैं, जो रेवाड़ी से आए हैं, बाहर बाहर से जो पेशेंट आते हैं, अपने घुटनों की थेरेपी करवाते हैं और अपनी एक्सरसाइज सीख के जाते हैं, या अधिकतर लोग अपना पैकेज बनवा के ले जाते हैं। ये बाबू जी आए हैं, ये भी दिल्ली से आए हैं। आइए, आज का जो वीडियो है, जो बहन जी हैं, रोशनी बहन जी, जो दिल्ली से आई हैं, मैंने इनको समझाया, फिर भी कहते हैं कि गुरुजी आप मेरे लिए वीडियो बना दो ताकि मैं मेरा वीडियो अपना घर जाके देख सकूं। तो आप भी अपना वीडियो बनवा सकते हैं, कभी भी सेंटर पे आ सकते हैं, या अपने इस वीडियो को देख के भी अपने घर पे कर सकते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है, जो आम है, सीख लीजिए। जिनको नहीं आती वो सीख लीजिए। बार बार वीडियो देखोगे तो आपको एक्सरसाइज आराम से समझ में आ जाएगी और आप आराम से कर पाएंगे। कई बार मैं क्या देखता हूँ कि किसी से पूछता हूँ कि एक्सरसाइज आती है, तो वो कहते हैं कि आती है, फिर करवा के देखता हूँ तो गलत करते हैं। तो आप अच्छे से सीख लीजिए। जो पहली एक्सरसाइज है, ये पहले वाले सभी करेंगे। ये पंजे को अंदर ले आना और बाहर ले आना, ये 20 बार करेंगे। जैसे कंटिन्यू, हाँ आप सही कर रहे हैं। अगर इसमें भी किसी को दर्द हो, किसी के यहाँ पे दर्द होता है क्योंकि गैप खत्म हो जाता है ना, तो दर्द होता है, तो ये ना करें। कोई भी एक्सरसाइज में दर्द हो तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है, पैरों को मिला लीजिए और पंजों को आगे की ओर खींचिए। जितना आप खिंचाव दोगे ना, उतना ही आपकी मांसपेशियां घुटनों की मजबूत होंगी, आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होगा। ऐसे नहीं कि फटाफट फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपको। जो एक्सरसाइज आप सीखो वो अच्छे से सीखो। 2 पीछे की ओर खींचो, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप 10 बार से लेके 20 बार, 30 बार, 40 बार, अगर आपको अच्छा अभ्यास हो जाए तो 50 बार से लेके 100 बार आप कर सकते हैं, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। ठीक है, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 10 बार। जो बिल्कुल फ्रेश है, जो नए हैं, सीख रहे हैं, वो 10 बार, नहीं फिर 20 बार, 30 बार, वो आपकी क्षमता के अनुसार। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, आराम से 7, खिंचाव के साथ। एक एक एक्सरसाइज को आराम से सीखो कि हम क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम कर रहे हैं, मान लो घुमा रहे हैं फटाफट, और असर हो भी नहीं रहा मांसपेशियों पे, तो कोई फायदा नहीं है। कई कहते हैं ना कि मेरे को 2 महीने हो गए। अगर आप खिंचाव के साथ नहीं करोगे, जो मैंने वीडियो बनाएंगे घुटनों की दवा, जिसमें मैंने 5 एक्सरसाइज बताई हैं, उसमें बड़े आराम से बताया कि ये एक्सरसाइज करने से कहाँ खिंचाव आएगा। तो अभी मैं समझा रहा हूँ कि आराम से ऐसे घूमेंगे, पीछे भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, फिर आगे भी आएंगे, तो पूरे घुमाव के साथ ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अगली एक्सरसाइज, अब एक पैर को आगे पीछे कर लीजिए, पंजा आगे और एक पंजा पीछे, खिंचाव पूरा रहे। 2 चेंज कर लेंगे, 4 5 6 7, पूरा खींचो, 8। ऐसे हम इसको 10 बार कर लेंगे मिनिमम, और 10 बार से बढ़ा के धीरे धीरे इसको कंटिन्यू 20 बार कर लेंगे। ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज है पंजों को मोड़ना। मुट्ठी बंद करके जोर से मोड़ लीजिए। जितना जोर लगाओगे उतना फायदा है। नॉर्मल मोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं, जितना जोर लगाओगे, आंतरिक रूप से जोर लगाना है, खोल देना है। 2 3 4 5 6 7। अब हाथों से करोगे तो भी फायदा है, हाथ खाली रहे, इससे अच्छा तो हाथों से कर लीजिए। कंटिन्यू करते रहिए। मैंने बता रखा है कि जिनको गठिया की शुरुआत हो गई है, या तो फिर हाथों की उंगलियों से होती है या फिर पैरों की उंगलियों से होती है, उनके लिए भी ये लाभकारी है। जिनकी उंगलियों में दर्द है तो अपने ऐसे कर लीजिए। पूरी बॉडी के चैनल होते हैं हमारे हाथों में और पैरों में। तो आप ये एक्सरसाइज आप दिन में बैठे बैठे भी 30 बार, 50 बार, 100 बार, जितना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है। अगली एक्सरसाइज कीजिए।
ये मोड़ने वाली, इसे जितना पैर मुड़े, कईयों के पैर मान लो कम मुड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि जो एक्सरसाइज देख के हम पूरा करें। यहाँ नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और कोशिश करें पैर हमारा सीधा हो और ऊपर की ओर हो। वापस ऐसे, इसको हम कम से कम 10 बार या फिर 20 बार ये कर लेंगे। आपको 20 बार करना है डेली, और 20 बार से बढ़ा के धीरे 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 करके 50 बार 100 बार जितनी आपकी क्षमता हो करना, क्षमता के अनुसार। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा ही करना, ठीक है। अब दूसरे पैर से और करके दिखा दो। और ये ध्यान रखिए, जब पैर सीधा जाएगा तो पंजा आपका सीधा होना चाहिए, और पैर जब वापस आएगा मुड़ेगा तो पंजा भी आपका पैर की ओर मुड़ जाएगा। फिर सीधा तो पंजा भी सीधा, पैर लगभग सीधा। ऐसे जितना आप अच्छा करोगे उतना जल्दी फायदा मिलेगा, तभी तो है घुटनों की दवा। फॉर्मेलिटी करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे आप 10 बार से लेके आपकी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। 10 बार, 20 बार, 50 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है पट्टे वाली, जितना आप आराम से करोगे और यहाँ से पकड़ना, यहाँ से नहीं पकड़ना, पकड़ के ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। जितना आप घुटनों के पास से पकड़ोगे ना, एक तो आपकी कमर सीधी रहेगी, आप आराम से ऐसे खींच पाएंगे ताकि कमर में दर्द ना हो। और 10 सेकंड का होल्ड। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लेते हैं। ये भी 5 बार से लेके 10 बार 20 बार हम कर लेंगे। अपना एक ऐसा पट्टा बेड के पास रखो और अपनी एक्सरसाइज करते रहो। मैं कहता हूँ कि सैर नहीं करनी, और सैर नहीं करनी तो आप क्या करोगे? आप ऐसे सोचोगे हम जुड़ जाएंगे बैठे बैठे। जुड़ना नहीं है, बैठे बैठे पैरों को ऐसे कर लीजिए। ये आपकी सैर ही है, और सैर से भी अच्छी है। और घुटनों के जो व्यायाम है, पट्टा रख लीजिए, साइड में फोम रख लीजिए, जब भी याद आए करते रहिए। पर 1 महीने बाद, 1 महीने में अच्छे से आदत डालो, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करो, ठीक है। अब इस प्रकार से इसी पैर से कर लेंगे। मिनिमम 10 सेकंड का होल्ड। जब आप पक जाएं इसमें तो आप 20 सेकंड का भी होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 5 बार इस पैर से करना, 5 बार इस पैर से, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा देना। अब आप फॉर्म ले लीजिए, जो मैं यहाँ पे मेरे जो सेंटर पे आता है उसको मैं दे देता हूँ। नहीं, आप अपने जहाँ भी आपका स्थान है वहाँ से ले लीजिए और इसको पूरा दबा दीजिए। दबा दो, एडी ज़मीन पे टिकी रहनी चाहिए, और 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल के कर सकते हैं या फिर इस पैर से हम दोबारा फिर कर सकते हैं। दबा लीजिए। दबाना पूरा है, ऐसे नहीं कि दम में रोक देंगे, नहीं, पूरा दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो बार इस पैर से भी कर लेते हैं। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबा लीजिए। दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर्म से कर लिया, पट्टे से कर लिया। अब फॉर्म से एक एक्सरसाइज और बताता हूँ। बहन जी के पैर नहीं टिक रहे थे, जो मेरे पास आई थी, इनको 1 हफ्ता हो गया, तो धीरे धीरे इनके पैर भी नीचे ज़मीन पे टिकने लगे हैं, और फिर भी पैर नहीं टिके। इस फॉर्म को यहाँ लगाना है, ठीक है, और इसको नीचे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
रिलैक्स। एक बार फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर से ये सभी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से काउंटिंग करना है, ऐसे नहीं कि ये पैर रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती थी, आपकी आई थी ना। हाँ ये पैर मुड़ता नहीं था, इतना मुड़ने लगा। सही है। बहन जी का पैर नहीं मुड़ता था, ये पैर मुड़ता नहीं था, ये पैर नीचे नहीं टिकता था। तो धीरे धीरे, ये तो कहता हूँ थोड़ी थेरेपी करवा लो और एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लो, और एक्सरसाइज अच्छी वाली करो, ठीक है। अब पैरों को मोड़ लीजिए। अब इसी फॉर्म से अपने घुटनों के बीच में रखिए, या तकिया भी दे सकते हैं आप, और पूरा दबाव देके 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको ज़्यादा करना है, आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं कि अपना वीडियो देख के, और इस वीडियो से आप भी सीख सकते हैं। पैर लटका लीजिए, या फिर इससे भी आप एक बार कर सकते हैं। हाँ, ये रह रहा ना, इससे भी कर लीजिए। इस पे दबाव नहीं देना है, आप भी देख लीजिए। इस पे दबाव नहीं देंगे, दबाव सिर्फ फॉर्म को भी देंगे। इसको दबाना है, इसको नहीं दबाना। इस पे तो बस पैर रखने हैं, और पैर जितने ऊपर उठे आगे से उठा लेना है, ठीक है। पूरा पैर सीधा हो जाएगा और पंजा अपनी ओर खींचना है। फिर 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 10 गिनने के बाद नीचे पैर कर देंगे, और फिर उठाएंगे, फिर पंजा मोड़ेंगे, फिर गिनती शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार तो ऐसे करेंगे, दूसरी फिर कंटिन्यू करेंगे। अब कर लिया ऊपर पैर, अब पैर पंजा आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लेंगे, और फिर दोनों पैरों से करेंगे। एक एक पैर से करके फिर हम दोनों पैरों से करेंगे। ये भूल जाते हैं लोग। भूल जाते हो? दूसरे पैर से तो नहीं बोलोगे? एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, और फिर दोनों पैरों से मिलाया, पंजा अपनी ओर खींचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। नीचे ले आओ। 10 पूरा होने के बाद आराम से रिलैक्स। फिर ऊपर उठाइए, पंजा और खींचिए अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ये 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, मतलब 5 राउंड या 10 राउंड है, ठीक है। अब पैर लटका लीजिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका गैप ख़त्म हो गया है, वो है वेट वाली एक्सरसाइज। वो सभी को करनी है। जिनका गैप ख़त्म हो रहा है ना, सभी को ये करना है। लो लो, इसको बांध देते हैं। जो बिल्कुल नए हैं वो 1 किलो से कर सकते हैं, और जिनको करते हुए 10-15 दिन हो गया है, वो अपना 1 किलो कर लो। नहीं, शुरू में नए हैं वो आधा किलो कर लो। बार बार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि घर बैठे अपने घुटने ठीक कर लीजिए, नहीं अपनी ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तो अपनी ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे सेंटर पे आ सकते हो। अगर समझ में आ जाए तो आप अपने घर पे बैठ के खूब सारी एक्सरसाइज करो। पहले मालिश करो, मैंने मालिश भी बता दी इनको, ये मालिश कर रहे हैं ऑलरेडी। अब घुटने थोड़ा आगे निकाल के और पैर बिल्कुल ढीला करके घुमाएंगे ऐसे। हाँ, घुमाओ। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ऐसे आप 20 बार घुमा लेना, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, अब नीचे उतर जाओ। ऐसे वेट बांध के आप अपने घर में भी टहल सकते हो आराम आराम से। इधर आइए, आप इधर आ जाइए। जैसे मान लो ये हमारा घर है तो आप टहल सकते हो, नीचे वेट दिखाओ। तो ऐसे वेट बांध के हम और टहल सकते हैं। आप अपनी रसोई में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ऐसे वेट बांधे, मैंने वीडियो बनाया कि वेट बांध के आधा किलो या 1 किलो अपने घर में रह सकते हैं, घंटा 2 घंटा। और बाहर जाओ तो अपना खोल देना है, ठीक है। चल के दिखाओ, दिक्कत तो नहीं है ना किमी। ऐसे वेट बांध के हम आराम से रह सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज रोजाना कीजिए जो मैंने आप लोगों को समझाई है। करना अच्छे से है। और कुछ रह गया और पूछना है? यही है ना मेरी। हाँ, यही एक्सरसाइज है। और ये करने के बाद और एक्सरसाइज मैंने डाल रखी है ना, जो आपसे हो वो कर लेना, ठीक है। तो आप भी सीख लीजिए अच्छे से। तरीका अच्छे होना चाहिए, ऐसे नहीं तरीका खराब हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जो मैंने तरीके से बताया उस तरीके से आप सीख लीजिए। और जो चैनल पे नए हैं, जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं जिनके घुटनों में दर्द है या जिनके रिश्तेदारों के दर्द है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहन जी दिल्ली से आई हैं, थेरेपी लेने के लिए आई हैं, इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो थेरेपी देता हूँ मैं सिखाता भी रहता हूँ कि आप घर जाके ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे एक्सरसाइज कर लेना, ऐसे अपने हाथों से कर लेना। और बहन जी मालिश भी कंटिन्यू करना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।